Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Or this is Javeria Gul from Khyber Medical College. I'm a first year MBBS student, or I scored 185 out of 200 in KMU MDCAT 2024, or I am here to guide you through the MDCAT journey. आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका करिकुलम 2025 आ चुका है. I'll be discussing this all in this video. हमारा बायो में होते थे 64 MCQs, आपके अब 81 है. हमारे केमिस्ट्री में थे 54, आपके भी 45 हैं. देन सेम गोज़ फॉर फिज़िक्स, आपके 36, वी हैड 54. इंग्लिश मैम हमारे 18 थे, यू हैव 9. सो आपका वेटेज वगैरह एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. अब आपने कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड ड्यूरेशन जो है वो आपकी 3 आवर्स है. फॉर्मेट जो है वही MCQs बेस्ड है, एंड पासिंग मार्क्स आपके भी मेंशन है. बट बिलीव मी गाइज, इफ़ यू हैव पास द टेस्ट एंड इफ़ यू कांट get admission in any medical or dental college, so it means you have failed the test. Because pass और fail का criteria आपका ये होना चाहिए कि आपको admission मिला है या नहीं. admission नहीं मिला, it means you have failed. पास होगी भी आप फेल हो गए हो, ठीक है. सो आपने कोशिश एडमिशन के लिए करनी है, सीट के लिए करनी है. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके इन्होंने जो डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम देखें तो यहाँ पे इजी MCQs जो हैं वो 15% हैं. 70% MCQs आपके मॉडरेट होंगे, एंड 15% अगेन आपके डिफ़िकल्ट MCQs आते हैं, ठीक है. सो 15% एक्चुअली मींस कोई 40 MCQs तकरीबन. तो 40 आपके आसान होंगे, 40 जो हैं वो बहुत मुश्किल होंगे, और रेस्ट ऑफ जितने भी आपके रह जाते हैं 120 हैं जितने भी हैं, तो 100, तो वो सारे जो हैं तो वो ज़रा मुश्किल होंगे, ठीक है, मॉडरेट होंगे. तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें. दैट्स लाइक इनका इजी है. इजी का मतलब है कि बिल्कुल बुक की स्टेटमेंट्स आपको उठा के दी होंगी, ठीक है. मॉडरेट का मतलब है कि थोड़ा सा मतलब बुक में ही होगी वो चीज़, लेकिन थोड़ी सी घुमा फिरा के. और जो डिफ़िकल्ट है तो वो इस तरह होती है कि कभी कभी आउट ऑफ बुक आ जाती है, कभी इतने कॉन्सेप्चुअल कि वो बुक में होते ही नहीं है. तो इस तरह भी होता है, ठीक है. और मेन गेम चेंजर जो है तो वो आपका ये जो 15 बाकी MCQs है. ऑल राइट, अब हम आते हैं बायोलॉजी के पोर्शन की तरफ. बायोलॉजी में आपका अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ईयर से आपके हैं ए सेल्यूलर लाइफ, बायो एनर्जेटिक्स, देयर इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये सारे चैप्टर्स जो हैं. अच्छा, इसमें से मैं आपको बता दूं जिससे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ ए सेल्यूलर लाइफ. आपको लगता होगा इससे नहीं आते, बट बिलीव मी, एंजाइम्स एंड ए सेल्यूलर, आई डोंट नो वेदर आपका एंजाइम्स है या नहीं, लेट्स चेक आउट. ओके, एंजाइम्स भी है, ठीक है. तो ए सेल्यूलर लाइफ एंड एंजाइम्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होगा. मतलब लाइक बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना होगा ए सेल्यूलर लाइफ एंड एंजाइम्स, बिकॉज इनसे ऐसे MCQs आ जाते हैं कि बुक में होते ही नहीं हैं. तो ये कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ चैप्टर्स यू कैन से, ठीक है. अच्छा, और बायोएनर्जेटिक्स जो है तो बुक से कर ले हो जाएगा आपका. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी बुक से हो जाता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी हो जाता है. देन वी हैव दिस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ये तो सेकेंड ईयर का आपका चैप्टर है, ठीक है. सो सेकेंड ईयर के चैप्टर्स भी कोऑर्डिनेशन, तो इट्स ईजी. देन वी हैव एंजाइम्स हो गया है हमारे पास. देन वी हैव एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का चैप्टर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. मतलब वो चैप्टर से वो लोग मुश्किल देते हैं जिसका आपके पास आपको लगते हैं ये बहुत आसान है. जिस तरह मैंने कहा एंजाइम्स, ए सेल्यूलर लाइफ, एवोल्यूशन, ये आसान लगते हैं, लेकिन ये है असल में मुश्किल, ठीक है. देन यू हैव रिप्रोडक्शन का चैप्टर, वो भी आसान है, दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट. देन वी हैव सपोर्ट एंड मूवमेंट, वेरी इजी चैप्टर. देन वी हैव इनहेरिटेंस. इसके अंदर थोड़ी सी आपको ज़रा कॉन्सेप्ट गेन करने होंगे, बाकी इनहेरिटेंस इज़ वेरी इजी, बिलीव मी. देन वी हैव सर्कुलेशन, अगेन एन ईजी चैप्टर. देन वी हैव इम्यूनिटी, इससे भी इतने मुश्किल सवाल नहीं आते. देन वी हैव रेस्पिरेशन, अगेन दैट्स ईजी. डाइजेशन भी आप बुक कर लें, फेडरल कर लें तो आपका हो जाएगा. देन यू डाइजेशन के लिए फेडरल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट डाइजेशन में फेडरल में ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लाइक आपका मतलब क्या कहते हैं कि KP बुक ने बहुत से पॉइंट्स मिस किए हैं, फेडरल में बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है. अब आपके जो नए चैप्टर्स इंक्लूडेड हुए हैं तो दैट इज़ योर होम्योस्टेसिस, ठीक है. होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है, एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो
होम्योस्टेसिस का चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी, होम्योस्टेसिस तो आसान है, ठीक है, वो तो इट हैज़ नथिंग इन इट, बहुत ही आसान सा इजी सा चैप्टर है। आप बुक से जाएं, बुक्स को गो थ्रू करें और फेडरल की बुक को पढ़ लें और गोल्डन सीरीज़ में जो एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं उनकी अपडेटेड वर्जन आई होगी तो वो देख लें। आपका होम्योस्टेसिस इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। द थिंग कम्स विद द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही मतलब एफएससी के बोर्ड्स में भी जब हम पढ़ते थे तो बहुत ही ड्राई और गंदा सा चैप्टर हमें फील होता था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो है तो वो इस तरह है कि आप बुक पढ़ लें, उसके साथ साथ आप फेडरल की बुक पढ़ लें, उसके साथ साथ आप जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यू से कर ले तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान है क्योंकि हमारा नहीं था, मुझे पता है कि बोर्ड्स में इसने ट्रबल किया था हमें, बहुत ही गंदा और ड्राई सा चैप्टर है, लेकिन अब इंक्लूड कर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि आप इसको छोड़ भी इसलिए नहीं सकते बिकॉज 81 एमसीक्यूज़ आपके बायो के, हमारे 64 थे, वेटेज कम थी, आपके 81 है, तो बायो को तो आपने बिल्कुल भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कर रही हूँ बायो पे बिकॉज आपका बायो का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। सो बायो तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, अच्छे से करनी है। तो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन, ये तो आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है। Then if you want me to make separate videos on these chapters के हर एक चैप्टर को अलग अलग कैसे कवर करें या फिर एज अ होल बायोलॉजी सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, सो प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट। यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, यू कैन चेक दम आउट। तो यस, अब चलते हैं हम केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ, ठीक है। सो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें 45 एमसीक्यूज़, हमारे 54 थे, आपके रिड्यूस हो गए हैं, बट इट डजेंट मीन एट ऑल कि आप बायो को बस पकड़ के रख लें, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को छोड़ दें, नो। इवन आपके जो इंग्लिश और लॉजिकल हैं वो भी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अभी आपका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स केमिस्ट्री। इसमें एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टाइकोमेट्री चैप्टर। स्टाइकोमेट्री का चैप्टर नहीं है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आपको लगेगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आसान है, हो जाता है, बट बिलीव मी मेरे 2 एमसीक्यू स्टाइकोमेट्री के मैंने ऐसे ही उड़ा दिए थे, जस्ट बिकॉज एक तो टेंशन और पैनिक क्रिएट होता है उस इन्वायरमेंट में बैठ के, दूसरा कि मतलब इंसान कहता है कि हाँ ये तो बहुत आसान चैप्टर है, तो फिर आपको पता है ये वाला चैप्टर मैंने एक बार कर लिया था, फिर मैंने रिवाइज़ नहीं किया जस्ट बिकॉज कि बहुत आसान था, सारी कैलकुलेशंस थी, एक बार इंसान को आ जाए फिर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसी के एमसीक्यूज़ में उड़ा के आ गई थी, और जब घर आई तो मुझे आई वाज लाइक ये तो इतने आसान एमसीक्यूज़ थे, ये तो मुझे आते थे। एनी हाउ, देन वी हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन ए वेरी इजी चैप्टर, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें करने की ज़रूरत है। देन वी हैव गैसेस भी अगेन कॉन्सेप्चुअल सा चैप्टर है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आते हैं इससे भी मुश्किल क्वेश्चंस, ठीक है। देन यू हैव सॉलिड्स, आई गेस लिक्विड्स हटा दिया है इन्होंने, तो अच्छा नहीं, लिक्विड्स इज़ देयर, लेकिन लिक्विड्स इन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया बिकॉज आई कैन सी दिस, ये देखें आप, ये यस, तो लिक्विड्स भी है आपका, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिक्विड्स, ऑल राइट। देन वी हैव सॉलिड्स, तो ये दोनों चैप्टर्स भी आसान हैं, आपके लेक्चर्स से बाकी जो टेस्ट के जो डिफरेंट क्या कहते हैं प्रैक्टिस बुक्स हैं उनसे कवर हो जाएगा, आपकी अपनी बुक से ही कवर हो जाएगा, केपीके की बुक, यू डोंट नीड टू टच फेडरल और पंजाब की बुक, ठीक है। Then we have chemical equilibrium, so again it's a very important chapter, इससे भी questions बहुत ही important आते हैं और मुश्किल questions इससे भी आते हैं। So yes, chemical equilibrium आपने अच्छे तरीके से करना है। मुझे अभी भी याद है chemical equilibrium के MCQs इतने ज़्यादा नहीं हैं, चैम्पियन सीरीज़ में इतने नहीं हैं, तो आप if you are not satisfied with the small number of MCQs तो आप जाएँ ऑनलाइन MM की बुक देखें, उनके अच्छे MCQs होते हैं, एनजीकॉन के अच्छे MCQs होते हैं, और इसी तरह बाकी जितने जहाँ से भी आपको MCQs मिले, किप्स के देख लें, खैर है किप्स मैं सजेस्ट नहीं करती बट खैर है आप देख लें, इफ़ फॉर एनी चैप्टर यू फील लाइक आपने इसकी कम प्रैक्टिस की है, बट व्हाट आई रिमेंबर इज़ के केमिकल इक्विलिब्रियम वाज द ओनली चैप्टर दैट ट्रबल्ड मी जस्ट बिकॉज के इसके MCQs बहुत कम थे। Alright, anyhow, then we have reaction kinetics. So reaction kinetics is a very
प्रिसाइज चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है आपके पास, आसान सा चैप्टर है। तो वो भी आपकी प्रैक्टिस बुक्स से, आपकी जो मतलब लेक्चर्स होते हैं और जो आपकी बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स, उससे हो जाता है। देन वी हैव thermochemistry. Okay, so then we have thermochemistry and energetics of chemical reaction. Thermochemistry बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, मतलब आपको FSC बोर्ड्स में दे के आपको आसान लगेगा, बट ये एक्चुअल में मुश्किल चैप्टर है। हमारे इसमें आए थे MCQs, ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। ओके, कीप दैट इन माइंड। थर्मोकेमिस्ट्री जो है बहुत आपने बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। इसमें जितने भी बुक में रिएक्शंस हैं, इसमें जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी मेथड्स हैं फॉर कैलकुलेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ या जो भी चीज़ें हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन आपको पता होगा आपकी बुक में है सारी चीज़ें। बहुत ही मुश्किल, और उससे ज़्यादा मुश्किल उसके MCQs उठ के आ जाते हैं। मैंने केमिस्ट्री में मेरे 50 आउट ऑफ 54 थे। मैंने 2 MCQs आपको कास्ट टाइकोमेट्री के उड़ाए थे और 2 मैंने थर्मोकेमिस्ट्री के उड़ाए थे। ये 4 हमारे लॉन्ग कैलकुलेशन क्वेश्चंस आए थे एंड आई गॉट देम रॉन्ग। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री मेरी सारी ठीक थी। दैट्स वाई एम्फसाइज अगेन एंड अगेन ऑन दीज बोथ चैप्टर्स। इनको अच्छे तरीके से कर ले, प्लीज़ डोंट रिपीट व्हाट आई डिड। Then we have electrochemistry, a very cute chapter. It's kind of chapter that I like. बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाता है आपका। ठीक है, देन वी हैव केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे अच्छे खासे MCQs आते हैं, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मतलब इसका कोई भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना। और दूसरी बात मैं ये बता दी चलूँ कि इन्होंने जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं आपके पास ना, तो आपने सिर्फ इनको टॉपिक्स को नहीं करना। अब केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर में इन्होंने कुछ ही टॉपिक्स मेंशन किए हैं, लेकिन फिर ये लोग उठा के दे सारे देते हैं। ठीक है, मतलब आउट ऑफ कोर्स MCQs भी जिसको आप कहते हैं वो भी आ जाते हैं। ऐसे ना करे, खैर है। अच्छा, तो मतलब इन्होंने कुछ ही टॉपिक्स दिए होते हैं, लेकिन आपने वो जो चैप्टर मेंशन हो ना, हालांकि अगर उसका एक ही टॉपिक हो, आपने सारे टॉपिक्स उसके कवर करने हैं। सो यस, दिस इज़ द थिंग। दूसरा, अब हम जाते हैं सेकेंड ईयर, इन्होंने स्टार्ट कर दिया SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। तो SNP ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सारा चैप्टर आपने करना है, इन्होंने कुछ ही टॉपिक्स मेंशन किए, राइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। देन वी हैव ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप एक चीज़ छोड़ सकते हैं, वो जो एंड में कुछ वेनेडियम था, एक मैग्नीशियम था, एक आयरन था, आई गेस कॉपर, इस तरह के एलिमेंट्स से, तो वो आप छोड़ दें बेशक। वो 5 जो एलिमेंट्स हैं एंड में, बाकी आपने सारे चैप्टर करना है। ठीक है, देन वी हैव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दे आई गेस टॉकिंग अबाउट चैप्टर 3। सो येस, वो भी देख लें, आसान सा चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है। देन वी हैव केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा होगा तो आपको बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती होगी। ठीक है, सो ये चैप्टर, अगर जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी, सो वो आई एम सॉरी टू से उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक तो आपका टाइम कम है, दूसरा आपकी इतनी वास्ट एक्सटेंसिव चीज़ें हैं, सो वो फिर कवर नहीं होता। लेकिन स्टिल यू कैन ट्राई योर बेस्ट एंड यस, यही है। अब हम आगे जाते हैं, आई गेस यस, अल्काइल हैलाइड्स पे। अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कोई भी नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, इनमें कोई नई चीज़ नहीं है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, यहाँ तक हमारा था। ठीक है, अब इन चैप्टर्स के हवाले से मैं आपको कहूँगी, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, 5 to 6 चैप्टर्स, तो ये सारे आपने किस तरह करने हैं कि आपने बुक की रिएक्शंस को रट लेना है। ठीक है, रट लेना है आपने, मतलब एक भी चीज़ उनमें नहीं छोड़नी। उसके कैटलिस्ट हो गए, उसके टेम्परेचर, उसकी कंडीशंस, उसकी जो भी कुछ चीज़ें हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, सब घोल के पी लें, बस आपको आता हो सब कुछ। ठीक है, आंखें बंद करके, क्योंकि ये लोग इस तरह नहीं कहते कि आप बताएं ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बने, वो बोलेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, अब हम क्या करें। तो इस तरह करके उल्टे पुल्टे सवालात ये लोग दे रहे होते हैं इसमें। ठीक है, सो ये आपको आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। दूसरा ये कि इसके लिए आपको फेडरल की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनजीकॉन के लेक्चर्स मैंने लिए हुए थे, तो उसमें उन्होंने
एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो हमें शेयर कर दी थी। तो अगर आप लोग कहते हैं आई मेक अ PDF ऑफ ऑल दोज नोट्स दैट हैव नोटेड डाउन एनजीकॉन के लेक्चर्स, बाकी चीज़ें जो बुक से हट के थी, तो आई शेयर देम, आई मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई शेयर इन दैट। तो अगर आप लोग कहते हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लेती हूँ, बट फॉर दैट आई नीड योर कमेंट्स एंड योर लाइक्स, आई विल डू दैट लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका बहुत ही मतलब मैं कहूँ फजूल सा चैप्टर है जो उन्होंने, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका बहुत ही फजूल से चैप्टर, इनको ये नहीं डालना चाहिए था, बट अब डाल दिया है तो अब करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब क्या करिए, बोर्ड्स के लिए भी इंसान इतना मुश्किल से करता है, इन्होंने MD कैट में उठा के डाल दिया है। सो फिर भी यस यू हैव टू डू इट। इसमें एडहेसिव्स है, डाइज है, अच्छा मैं तो कहती हूँ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स उन्होंने बस दिए हैं बस वही कर लें, पूरा चैप्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ये बहुत ही फजूल चैप्टर है। सेम गोज़ फॉर बायोटेक्नोलॉजी में भी वही टॉपिक्स कर लें जो उन्होंने दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा से नहीं आएगा इंशाल्लाह। देन वी मूव टूवर्ड्स फिज़िक्स। तो इसमें वेक्टर्स का चैप्टर है, नया इंक्लूड किया है, सारे जीनियस के MCQs कर लें, पास्ट पेपर्स देख लें, बुक्स देख लें। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, लेकिन ये वेक्टर्स वाला चैप्टर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल है। देन वी हैव फोर्स एंड मोशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका जो आधा पेपर है वो इसी से बन के आया होगा। देन वी हैव वर्क एंड एनर्जी, ये भी ठीक है बस, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक फोर्स एंड मोशन, ठीक है, ये आपने करना है। देन आपका फ्लूइड डायनामिक्स मुझे नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल इन्होंने नया आई गेस ऐड किया है, ये हमारे टाइम में नहीं था, तो इसी तरह आपने इसको भी कवर करना है, बस साथ साथ इसको लेके चलें। बुक पढ़ें, इसके प्रैक्टिस MCQs जो प्रैक्टिस बुक्स मैंने रिकमेंड की थी अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो वो आप सारे देख लें, लेक्चर्स ले लें इसके, इंशाल्लाह ये भी आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। और देन वी हैव वेव्स अगेन, इट्स एन एक्सटेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन यू हैव थर्मोडायनामिक्स इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ये इस तरह। देन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है तो वो इट्स अ बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा चैप्टर है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो यस, ठीक है। देन वी हैव करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आप जितने लेक्चर्स ले सकते हैं ले ले, बगैर लेक्चर्स के आपका नहीं होगा। यू हैव टू टेक सो मैनी MD कैट लेक्चर्स, FEC के नहीं, MD कैट के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे आपको, तभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, वैसे नहीं होगा। अगेन आई विल से आई हैव दैट एनजीकॉन के लेक्चर्स विच आर वेरी इफेक्टिव। इफ़ you guys want me, I'll send the screenshots, the PDFs in the WhatsApp group, but for that again I need your comments and likes, ठीक है। देन वी हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अगेन अ गुड चैप्टर, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में 2 बातें मैं कहूँगी आपको, कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि इनमें आपको मतलब इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 कॉन्सेप्ट्स गेन कर ले, पूरा चैप्टर ही आपका हो जाना है, ठीक है। सो यस, देन वी हैव अल्टरनेटिंग करंट। ओ माई गॉड, दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, राइट, ये हम छोड़ दिया करते थे। FSC में भी इट वाज सही है, मतलब ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बुरा किया इन्होंने, ये डाला है, तो चले, करना तो है आप लोगों ने वैसे भी। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो भी नए चैप्टर्स हैं उनमें ना ये लोग इतना घुस के MCQs नहीं देंगे आपको, जो सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है ना नए चैप्टर्स के वही कर लें। तो एंड इफ़ यू हैव टाइम सो वेल एंड गुड, अगर आपकी FSC के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी तो ये सेकेंड ईयर का चैप्टर तो आपने अभी अभी पढ़ा है, सो इट्स बेटर गो थ्रू इट। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, हाँ ये तो हमारा भी था, तो ठीक है, ये देख लें, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देन मॉडर्न फिज़िक्स, आसान सा चैप्टर है। देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अगेन इट्स ईजी। न्यूक्लियर फिज़िक्स, अगेन ईजी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे स्ट्रीमलाइन, अच्छा, इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, आई विल मेक इट इन वन गो। और अब हम
अच्छा, बात करते हैं कि आप लोगों ने टाइम टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, आप लोगों का टाइम टेबल, टाइम टेबल के लिए आपने क्या करना है, एक चैप्टर को देना है आपने 1 डे। ठीक है, एक एक चैप्टर आपने एक दिन के अंदर कर लेना है। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, और दूसरा ये कि मतलब आप पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस आपका क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए कि सुबह सुबह उठ के आपने पहले लेक्चर्स ले लेने हैं। लेक्चर्स के बाद आपने क्या करना है कि अपनी बुक उठा के अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसको पढ़ना है। बुक के बाद आपने प्रैक्टिस बुक में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने जो डिफरेंट मतलब टेस्ट्स वगैरह देख लें, उसमें उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो आपने कर लेना है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्लान ईच डे। पहले लेक्चर्स, फिर बुक्स, फिर प्रैक्टिस बुक्स, और फिर टेस्ट्स में देख लें, थोड़ा बहुत आपका हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोना प्लान योर टाइम टेबल्स। उसको स्ट्रीम, आई एम नॉट सेइंग कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ें, बिकॉज वो हर एक का अपना अलग होता है। मैं सुबह 5 बजे उठती थी एंड आई यूज़ टू लाइक, मतलब कभी 6 बजे भी जब मैं ज़्यादा थकी हुई होती थी, लेकिन मैं रात 12 बजे के बाद नहीं पढ़ पाती थी। तो मेरा 5 घंटे नींद होती थी एंड सुबह 5 से ले के मैं शाम 12 तक पढ़ती थी। बट बीच में थोड़े बहुत गैप्स आ जाते हैं इंसान के, ऑफ कोर्स नमाज, खाने पीने का ब्रेक हो गया, बहन भाई से बात हो गई, मम्मा आ गई बीच में, तो वो ब्रेक्स आपके आ जाते हैं ऑब्वियसली। तो करना क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बस कमरे में घुट के बैठ जाएं, ऐसे भी नहीं करना। आपने हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन लेके चलना है। ये टाइम आपका बहुत ही क्रूशल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में यूटिलाइज़ करें। खैर कभी कभी फ्रेश भी हो जाया करें, इस तरह ही नहीं है। फ़ोन भी एक दिन में आप आधा घंटा 40 मिनट यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और सजेशन देना चाहते हैं आप, या कोई वीडियो सजेशन है मैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I'll happily make a video on that thing which you're requiring. Or that's it for today. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.